सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज CUT PG सिलेबस इकोनॉमिक्स। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डाल रखा है क्विक रिवीजन का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो वह PPT आप देख लेंगे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और CUT PG से रिलेटेड या नवीनॉमिक्स पे जो भी कोर्सेज हैं, चाहे नेट या रेपो, यहाँ पे सारे कोर्स डिटेल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यह लाइव वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट होगा। मैं यह पूरा आज डिस्कशन कर दूंगा, सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। मैं गारंटी लेता हूँ यह वीडियो को आप देखिए, 4 से 5 डायरेक्ट क्वेश्चंस आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का जरूर से जरूर सॉल्व कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू फिनिश दिस वीडियो विद इन 10 to 15 मिनट्स। वी विल गो वेरी फास्ट, ठीक है। चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जल्दी से कमेंट कर देंगे फ्रॉम विच स्टेट यू बिलोंग टू एंड फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू आर, ओके। एंड आई रियली पार्डन, यह जो है हमारे क्लास नोट्स का वीडियो है, हैंड रिटन PDF है। सो आई रियली पार्डन, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं यह शेयर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज दिस नोट्स इज फ्रॉम द पेड बैच, तो इट विल बी इनजस्टिस फॉर देम। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, इसका आप नोट्स बना लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हम सारे टॉपिक को कोशिश करेंगे डिस्कस करने का, जितना भी टॉपिक है। हमने मैक्रो का बहुत सारा पोर्शन कर रखा है और इसमें हम देखते हैं, हमने लास्ट क्लास में यह देखा था मर्केंटिलिज्म, फिजियोक्रेट्स, क्लासिकल, केंसियन, मोनेटरिस्ट, न्यू क्लासिकल, न्यू केंसियन, ठीक है। जिसमें कि ऑलरेडी वी हैव सीन कि मर्केंटिलिज्म 16th 18th सेंचुरी में आए थे। जल्दी जल्दी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो जल्दी से इसको कॉपी करके नोट्स बना लेंगे, ठीक है। जैसे पूछा जाएगा इसको जीरो सम गेम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। फिर यह भी पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में फिजियोक्रेट्स के कौन कौन फेमस थे, टेब्लो इकोनॉमी कौन से व्यक्ति ने बुक लिखा है, यह आप लिखेंगे। और यह वीडियो में आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। देखिए, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड बी पॉजिटिव विथ अस, लेट्स मेक ए पॉजिटिव इन्वायरमेंट गाइज। अभी एक दूसरे को आप सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ खड़ा रहें, अभी नेगेटिव कॉमेंट ना करें, एक दूसरे का बुराई ना करें। जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको आप प्रोत्साहित करें, क्योंकि दे आर नॉट वीक बाय बर्थ, दे आर वीक बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ एक्सेसिबिलिटी दे डिड नॉट गेट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए फिजियोक्रेट्स का फेमस बुक आप देख लेंगे जल्दी से। फिर यह सब हमने देख लिया था क्लासिकल्स के बारे में बस 3-4 जो बेसिक फीचर्स है वह याद रखिएगा। पूछा जाएगा लोनेबल फंड थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो क्लासिकल से ही रिलेटेड है। कहीं कहीं यह न्यू क्लासिकल भी लिखा रहता है, बट यहाँ पे S=Y होता है। लेसेस फेयर का मतलब है, लेसेस फेयर का बहुत जगह बहुत एजुकेटेड और बहुत बुक में गलत लिया है। लेसेस फेयर का मतलब होता है मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोई बोल रहा है नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, अगर आपको ऑप्शन में रहे नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, तो वह गलत हो जाएगा। उसका आंसर होगा मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। विच काइंड ऑफ इंटरवेंशन? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, वह इन गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है। तो ये सब क्लासिकल्स के फीचर हैं। 5-6 बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे। अगर एक लाइन में पूछा जाएगा कि किन्स वाज क्लासिकल्स और नॉन क्लासिकल्स, अगर ऑप्शन में वहां पे किन्सियन नहीं है तो यू शुड गो विद द क्लासिकल्स, बिकॉज JM किन्स जो था अर्लियर ही वाज द पार्ट ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। इन 1929 व्हेन ग्रेट डिप्रेशन कैम, तो फिर 1936 में जब उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा, देन ही रिबेल्ड एंड ही सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम क्लासिकल्स टू द किन्स, ठीक है। तो किन्स को छोड़ सकते हैं आप, रिकार्डो है, उसके बाद फिर जेबिसे है। और 2 तरह के लोग हैं, एक होते हैं ऑप्टिमिस्टिक और एक होता है पेसिमिस्टिक इकोनॉमिस्ट, ठीक है। तो जो भी पेसिमिस्टिक होंगे वह क्या करेंगे, वह बोलेंगे इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, इकोनॉमी डूब जाएगी। जैसे माल्थस वगैरह थे, माल्थस वाज पेसिमिस्ट, ही वाज सेइंग कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई, आवर फूड प्रोडक्शन इज रिलेटिवली लोअर, तो वन डे डूम्सडे विल कम एंड एवरीथिंग विल डिस्ट्रॉय। चलिए, माल्थस पॉपुलेशन थ्योरी ऑलरेडी हमने ये सब कुछ देख लिया था। और एक चीज याद रखेंगे, इफेक्टिव डिमांड का सबसे पहले प्रिंसिपल कौन ने दिया था? माल्थस ने दिया था। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माल्थस ने सबसे पहले इफेक्टिव डिमांड का प्रिंसिपल दिया, ना कि किन्स दिया। यह एक बुक का नाम मिल गया। बहुत से बच्चे कॉमेंट करते हैं सर बुक का नाम कहीं मिल रहा है। अभी इसी वीडियो में मैं 8 से 10 बुक का नाम बताऊंगा। 2 बुक हमें ऊपर मिला, जल्दी से कमेंट करें माल्थस ने कौन सा बुक लिखा था, डेविड रिकार्डो ने कौन सा बुक लिखा था, ठीक है। क्रोनोलॉजी में ये पूछा गया ऑलरेडी PYQ में। चलिए, आई विल गो लिटिल फास्ट, जस्ट कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, इट रियली गिव्स अ मोटिवेशन टू अस। और जो 25 का बैच ज्वाइन करेंगे उसमें मैं प्रोवाइड करूंगा 3D क्वालिटेटिव PPT नोट्स बना के उनको प्रोवाइड करने का। यह हैंड रिटन नोट्स है, दिस इज फ्रॉम द क्लास। फादर ऑफ मार्जिनल स्कूल किसको बोला जाता है? तो फादर ऑफ मार्जिनल स्कूल कभी कभी आता है, यह न्यू क्लासिकल्स के 4 फादर्स माने जाते हैं। न्यू क्लासिकल मीन्स जो मार्जिनल थियरी और ऑप्टिमाइजेशन में बिलीव करते हैं, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन या कॉस्ट मिनिमाइजेशन, उसको यूटिलिटेरियन बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जिवॉन्स थे, वॉलरस थे, कार्ल मंजर थे। इतना डिटेल में आपको जाके कोई नहीं बताने वाला, दैट्स माई गारंटी। एंड द क्रोनोलॉजी वी यूज ना, इट्स ए काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग, तो आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है।
जैसे एक मार्शल का फेमस बुक था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसी बुक में इन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को सबसे पहले बड़े प्लेटफॉर्म पे बताया था। तो 1890 के बाद ये काफ़ी फेमस हुए। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स शायद इन्होंने भी एक बुक लिखा था। चलिए 3-4 चीज़ यहाँ पे फैक्ट आ गए, जल्दी जल्दी याद रखेंगे। फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर पूछा जाए ऑप्शन में जे एम कीन्स रहे, यहाँ एन नहीं है, यहाँ एम होगा, जे एम कीन्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, बट फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स जे एम कीन्स। फादर ऑफ मॉनेटरी स्कूल फ्रेडमैन। जेम किन्स का बुक का नाम, पूरा नाम यह है, जनरल थियरी है इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फ्रीडमैन में क्या दिया था, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। वहाँ मैच द फॉलोइंग पूछेंगे। रैशनल एक्सपेक्टेशन किसने दिया था, न्यू क्लासिकल। तो रैशनल एक्सपेक्टेशन किसने दिया था, लुकस एंड टीम ने, ठीक है। जॉन मूड थे, लुकस थे, सो मेनी थिंग्स वर देयर। तो रैशनल एक्सपेक्टेशंस, और ये सब हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेज लॉ आपको पता है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड है, यह सबको पता है। लेसेस फेयर इकोनॉमी होगा, लॉन्ग रन की बात करेंगे। फिर वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह हुआ अगर वेज 10% से बढ़ रहा है तो प्राइस भी हमारा 10% से बढ़ेगा, दैट इज द वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। कीन्स की बात करेंगे तो कीन्स ने जो दिया था वहाँ पे रिजिडिटी की बात की थी, नॉट फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी। फिर आगे हम क्लासिकल्स को ट्रांजैक्शन वाला में देखेंगे, एम भी इक्वल टू पी टी, यही चल के कल एम भी इक्वल टू पी वाई बन गया। देखिए लेक्चर अभी आपको फास्ट रखे रहेंगे, जब यह थोड़ी देर बाद आप लेक्चर देखेंगे, इसको पॉज करेंगे और इसका प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। एज आई प्रॉमिस्ड कि 15 से 20 मिनट में हमें सारा कवर करना है, सो वी विल गो लिटिल फास्ट, सारे स्कूल ऑफ थॉट्स। तो क्लासिकल्स आपका यही है। क्लासिकल में इंडोजोनस फैक्टर जो होता है, जो विद इन द इकोनॉमी डिटरमिन होता है, वह यह फैक्टर है। और विद इन आउटसाइड द इकोनॉमी है, जैसे मनी सप्लाई वगैरह हो गए, ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया, या आउटसाइड द मॉडल होता है तो इसको ऑटोनोमस बोलते हैं। और इंडोजोनस का मतलब है जो विद इन होता है, जैसे एमपीसी वगैरह विद इन इकोनॉमी होता है। तो यह हो गया क्लासिकल में नॉमिनल फैक्टर्स जो है वह सिर्फ एडी को चेंज कर सकता है, बट एग्रीगेट सप्लाई को चेंज करने के लिए आपको रियल फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। रियल फैक्टर का मतलब हो गया जैसे पॉपुलेशन, लेबर सप्लाई का ग्रोथ, यह सब हो गया रियल फैक्टर, ठीक है। ओनली रियल फैक्टर, जो एग्रीगेट सप्लाई अपवार्ड होगा तो यह रियल फैक्टर होगा, तभी राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है। फिर अफेक्ट ऑफ पॉलिसीज इन क्लासिकल मॉडल, हमेशा याद रखना है मॉनेटरी पॉलिसी क्लासिकल्स में इनफेक्टिव होता है। फिस्कल में भी पॉलिसी अफेक्टिवनेस नहीं है, सिर्फ एक चीज़ फिस्कल में काम करेगी, फिस्कल पॉलिसीज अफेक्टिव इन क्लासिकल मॉडल ओनली इन मार्जिनल टैक्स, ठीक है। मार्जिनल टैक्स में वह काम करेगी, यही है क्लासिकल्स में। क्लासिकल डाइकोटोमी आपको पता होगा। क्लासिकल डाइकोटोमी कहती है कि आपका जो रियल वेरिएबल एंड नॉमिनल वेरिएबल अलग हो जाता है बिकॉज ऑफ मॉनेटरी न्यूट्रलिटी, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। मॉनेटरी न्यूट्रलिटी के कारण यह दोनों अलग हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 से 5 क्वेश्चन मैक्रो में आने ही आने हैं। प्लीज वॉच करेंगे लेक्चर को, लास्ट तक देखेंगे, हम 20 मिनट में सारा कवर करेंगे। किन्सियन इकोनॉमी सबको पता है। किन्सियन इकोनॉमी एग्रीगेट सप्लाई से होता है, हॉरिजॉन्टल और अपवर्ड स्लोपिंग होता है। एग्रीगेट सप्लाई होता है अपवर्ड स्लोपिंग इन क्लासिकल्स, ठीक है। प्राइस ऐसे होगा, उसमें ऐसे था क्लासिकल्स में। चलिए या स्क्रीनशॉट लेंगे, शॉर्ट रन लॉन्ग रन का डिफरेंस है। फिर अफेक्टिव डिमांड को काफ़ी डिटेल्ड में बताया गया था बाय किन्स, बट फर्स्ट टाइम इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, फर्स्ट टाइम इट वाज प्रोपाउंडेड बाय माल्थस, क्लियर। वही CIG प्लस C+I+G, ये सब तो आपको सबको बेसिक पता होगा। देखिए जहाँ पे पता नहीं हो पॉज करेंगे, काफ़ी इजीली लिखा हुआ है और उसको बता रहा हूँ मैं। यह पूरे मैक्रो लेक्चर 18 से 20 क्लास में पूरा खत्म किया हूँ इन माई क्लास। हियर आई विल बी गिविंग यू इन 20 मिनट्स, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर किन्स के 2 चीज़ें हैं, कंजम्पशन फंक्शन, इनका इन्वेस्टमेंट फंक्शन। किन्स का कंजम्पशन फंक्शन इज नॉन एज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, जो MPC है। और फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है एक मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों जहाँ इक्वल होता है वहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर किन्स ने मार्केट को ब्रॉडरली 2 भाग में बांटा था, गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट। हालांकि लेबर थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जब वो दिए थे तो लेबर मार्केट के थ्रू उन्होंने एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बताया था, बट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द Y = AD, जो यह वाला कंसेप्ट था, यह गुड्स मार्केट में था। और मनी के थ्रू इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होगा मनी मार्केट में। क्लासिकल्स में कैसे इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होगा, S = I, लोनेबल फंड के थ्रू, जहाँ पे S = I होगा। बट इन किन्स मनी मार्केट में क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम डिटरमिन होगा इंटरेस्ट रेट, ठीक है। MD = MS जहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ISLM मॉडल जो है ए काइंड ऑफ यू कैन से एक्सटेंशन ऑफ किन्सियन मॉडल है, बिकॉज इट वाज फाइनली गिवन बाय हिक्स एंड हैंसन। देखिए क्या हुआ, IS अलग हो गया, LM अलग हो गया, बट दोनों को मिक्स किया हिक्स एंड हैंसन ने एंड कॉल्ड ISLM मॉडल, ठीक है। किन्स का ये लेबर मार्केट थ्योरी है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जहाँ इक्विलिब्रियम हुआ वहाँ। हाँ, अब आते हैं मल्टीप्लाइड थ्योरी पे। मल्टीप्लाइड थ्योरी से 1 या 2 पक्का न्यूमेरिकल है, आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से। आई एम एज्यूमिंग कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे, मैं अभी इस वीडियो में 1-2 न्यूमेरिकल बता दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, वहाँ से क्वेश्चन बच जाएगा। एक होता है लीकेज और एक होता है सबसे पहले होता है एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का सबसे पहले जो थ्योरी दिया था वह R खान ने दिया था, याद रखेंगे आप, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और जो नॉर्मल मल्टीप्लायर हम पढ़ते हैं, इट वॉज गिवन बाय किन्स, मल्टीप्लायर = 1/1 - MP
MPC या 1/MPS भी इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, ठीक है। इसका डेरिवेशन वगैरह वो क्लास में करवाया है, वो आपके लिए ज़रूरत नहीं है अभी, बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द क्विक रिविजन। चलिए, हाँ, इंजेक्शन है और लीकेज है। जो इकोनॉमी से इनकम को एब्जॉर्ब करे उसको बोलते हैं लीकेज, और जो हमारा बूस्ट करे इनकम उसको बोलते हैं इंजेक्शन। जैसे सी से इनकम GDP बढ़ेगा, आई से GDP बढ़ेगा, जी से GDP बढ़ेगा, तो वह हो गया इंजेक्शन। सेविंग हो गया, यह सेविंग वगैरह से क्या होगा, आपका लीकेज होगा। तो चलिए अब आगे हम यह बात कर रहे हैं कि पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है। जल्दी से कमेंट करेंगे, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट गिवन बाय किन्स क्या होता है, जल्दी से कमेंट करेंगे, कैसे हमारा आउटपुट उससे अफेक्ट होता है। चलिए, यह हो गया डिस्पोजेबल वाला इनकम बात। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डेरिवेशन एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1 होता है। इस पे भी कभी कभी फैक्ट्स पूछ सकते हैं। जैसे एक 22 में मैंने देखा CUT में पूछा था क्या, एक PYQ MPS इज आपका 4/5, व्हाट वुड बी द मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर वुड बी 5, कैसे फॉर्मूला है 1/1 माइनस MPC, तो 1/1 माइनस दिस आपका 5 मल्टीप्लायर हो गया, ठीक है। अब पूछा जाता है कभी कभी इसी में आपका अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाए, डेल्टा I डेल्टा G जो भी ऑटोनोमस फैक्टर होंगे उससे मल्टीप्लायर पे डायरेक्ट असर पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लायर 1/1 माइनस MPC जो होगा इनटू डेल्टा A, यानी ऑटोनोमस चेंज निकाल देंगे तो हमारा चेंज इन इनकम निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल MPC यह दिया हुआ है, चेंज इन आउटपुट यह दिया हुआ है 300, तो हाउ यू विल कैलकुलेट हियर मल्टीप्लायर, तो सिंपल मल्टीप्लायर का हम फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजी है यह, इट इज जस्ट ए लीनियर प्रोसेस। एक बार आप इसको कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और वहाँ से आपका सारा कवर हो जाएगा। होप इट्स वेरी क्लियर गाइज, कीप कमेंटिंग, कीप मोटिवेटिंग अस, एंड सिमिलरली आई विल ट्राई टू कवर मैथ्स एंड स्टैट्स, और एक माइक्रो का भी मैं करवा दूंगा। मैं एग्जाम के 3-4 दिन पहले तक सारा करवा दूंगा। इससे पक्के हैं कि 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आने हैं। चलिए, यह सब न्यूमेरिकल है, कुछ आप कर लेंगे। सेविंग फंक्शन दिया रहेगा, इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा, फाइंड द आउटपुट लेवल, तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका आंसर आ जा रहा है तो जल्दी से कॉमेंट कर दें क्या आंसर आया, सो दैट कि अदर फेलो विल फॉलो यू एंड दे विल गेट टू नो। देखिए, CIG का है, कभी कभी पूछ सकता है कि CIG का, इसको सीजर कर्व भी बोलते हैं या किन्सियन क्रॉस भी बोलते हैं, क्योंकि यह क्रॉस ऐसे होता है और सीजर मतलब कैंची की तरह होता है, इसलिए ऐसा। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, या 40 डिग्री। क्यों बोलता है 40 डिग्री, क्योंकि आप जब पढ़े होगे ट्रिग्नोमेट्री, tan 45 इक्वल्स टू क्या होता है 1, और tan थीटा का मतलब हो गया P/B, तो आपका पेरपेंडिकुलर ये हुआ, बेस यह हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए बनता है कि जितना हमारा AD बढ़ रहा है उतना Y बढ़ेगा, तभी इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। किन्स ने बोला था जहां पे इक्विलिब्रियम मिल जाए वहीं पे हमारा अफेक्टिव डिमांड है। सो किन्स प्रपोज्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट हु गेव अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, देन यू शुड से इट वाज गिवन बाय किन्स, बिकॉज जहां पे इक्विलिब्रियम मिल गया वही है इक्विलिब्रियम, और दैट इज नॉन एज अफेक्टिव डिमांड इक्विलिब्रियम। क्लियर, अफेक्टिव डिमांड पे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। चलिए, एक और न्यूमेरिकल आ गया कि डेल्टा G दिया हुआ है, Y निकालना है, MPC दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि चेंज इन Y इक्वल्स टू मल्टीप्लायर इनटू ऑटोनोमस चेंज। तो यहाँ पे फॉर्मूला में हम वैल्यू रखे, डेल्टा Y इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, और यहाँ 100 दिया हुआ है, 100 यहाँ फॉर्मूला आ गया, डेल्टा Y हो गया 250। चलिए, किन्सियन डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई, 3 तरह का मोटिव होता है। डिमांड फॉर मनी 3 तरह का मोटिव होगा, ट्रांजेक्शनरी पर्पस, प्रिकॉशनरी पर्पस एंड स्पेकुलेटिव पर्पस। हाँ, एक चीज़ याद रखेंगे कि बॉन्ड मार्केट से, अभी टाइम नहीं है, बॉन्ड मार्केट से मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉन्ड का यील्ड जो है वह इन्वर्सली रिलेटेड होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस यह याद रखेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड घटेगा। कभी कभी असर्शन रीजनिंग में यह 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, जैसे देखिए, ट्रांजेक्शनरी और प्रिकॉशनरी, यह इंडिपेंडेंट होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कोई नहीं फर्क पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है घट रहा है, बिकॉज यू मस्ट नीड सच काइंड ऑफ लाइक कंजम्पशन और ट्रांजेक्शन, जैसे बच्चों का फी देना है, हॉस्पिटल में खर्च देना है, रूम रेंट देना है, सो दिस काइंड विल बी कवर्ड अंडर दिस। और स्पेकुलेटिव जो आप बॉन्ड मार्केट, शेयर मार्केट, यह सब में लगाते हो, सो स्पेकुलेटिव मार्केट में आपका इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए मनी डिमांड का रिलेशन ऐसा है। और मनी सप्लाई एक्सोजेनसली डिटरमिन गिवन बाय सेंट्रल बैंक, तो ऐसे मनी सप्लाई और ऐसे मनी डिमांड, जहाँ पे इक्विलिब्रियम हुआ वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ से हो गया मनी सप्लाई मनी डिमांड, और उधर से हो गया आपका क्लासिकल में भी दिया था लोनेबल फंड थ्योरी, होप यू रिमेंबर। मैंने बताया था कि यहाँ से इंटरेस्ट डिटरमिन होगा, क्लासिकल थ्योरी में इंटरेस्ट डिटरमिन यहाँ से होगा, यहाँ से देखिए, और किन्स में यहाँ से होगा इंटरेस्ट डिटरमिन मनी सप्लाई से। क्लियर। हाँ, एक और न्यूमेरिकल है, जल्दी न्यूमेरिकल खुद से कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके देखिए। मैंने बहुत सारा न्यूमेरिकल कराया है, इस बार तो मैं कसम खाया हूँ 25 में काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल और कराऊंगा। थियरी क्या है, थियरी आप बुक से भी पढ़ लोगे, लेकिन न्यूमेरिकल करने से क्या होता है, थियरी का कंसेप्ट ऑल क्लियर हो जाता है, ठीक है। कभी कभी एक न्यूमेरिकल में कराया था I = S, अगर आपको यह पता हो कंसेप्ट तो आपका बन जाएगा। चलिए, अब हम फास्ट जाएंगे। एक स्टॉक और फ्लो में क्या है, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट फ्लो है, कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या है, ये स्टॉक है कि फ्लो है, स्टॉक होगा आई थिंक। मनी सप्लाई क्या है, स्टॉक है। और जो भी स्टॉक और फ्लो है, जल्दी जल्दी कमेंट करें कि सर यह स्टॉक है या फ्लो है।
देखिए फिस्कल डेफिसिट आपका फ्लो हो जाएगा, लेकिन जो डेट होगा ओवर द टाइम वह स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यू शुड नो दैट। कुछ चीज़ें मैं क्लास में भी कवर नहीं किया हूँ, तो आई एम जस्ट कवरिंग हियर। चलिए विल गो लिटिल फास्ट। इसी तरह 3 सेक्टर है, 4 सेक्टर मॉडल का वो डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, बट अल्टीमेटली वही होगा, आपका फॉर्मूला याद रखना है। टैक्स मल्टीप्लायर क्या होता है, टैक्स मल्टीप्लायर में कैसे फॉर्मूला चेंज होता है, यहाँ पे मैंने डेरिवेशन पूरा करवाया है, उस पर पूरा न्यूमेरिकल कराया, हर इंपॉर्टेंट चीज़ पे न्यूमेरिकल करवाया। फिर डेरिवेशन ऑफ 3 सेक्टर मॉडल कैसे क्या। आई एम पक्का एज्यूमिंग पीपल हु डिड नॉट ज्वाइन नवीनॉमिक्स क्रैश कोर्स एटलीस्ट, जो कि नियरली 2000 में भी लास्ट में मिल रहा था, दे वुड बी रिग्रेटिंग, बट डोंट वरी, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने क्रैश कोर्स में करवाया है फ्री एट कॉस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली हमें टारगेट है कि हमें इकोनॉमी में क्या करना है, वेलफेयर इकोनॉमी को प्रमोट करना है। सो आई एम जस्ट प्रमोटिंग, आई एम डूइंग माई बेस्ट। चलिए यह रहा डेरिवेशन, इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 10th क्लास का मैथ्स यहाँ पे यूज हो रहा है, जस्ट लीनियर है, सी इधर चला गया, वाई इधर चला गया, वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस एकदम बेसिक है, इसको आप एक बार खुद से कर लोगे तो हो जाएगा। हालांकि यह अभी करने का टाइम नहीं है, तो आप फॉर्मूला याद रख लोगे। जैसे टैक्स रेट अगर आपका 0 रहे तो टैक्स मल्टीप्लायर डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू होगा -1 सी 1 MPC, यह होता है वेयर -c इज MPC, यह होता है फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि घट जाएगी। फिर बैलेंस बजट मल्टीप्लायर कौन दिए थे सबसे पहले, कमेंट करेंगे। चलिए जल्दी कमेंट करेंगे, लास्ट ईयर या PYQ में आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होप आपको सेशन में मजा आ रहा होगा, जल्दी से शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच फैला देंगे, ताकि उनको यार लर्निंग मिले। जो बच्चे फोर्स फी वगैरह नहीं अफोर्ड कर पा रहे उनको बताओ जल्दी से। और मैं बता रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं ये नोट्स अपलोड नहीं कर पाऊंगा, बट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और बेस्ट लर्निंग यह होता है आप लिखो। आई हैव सीन टू माई मैनी मेंटर्स हु सजेस्ट कि आप चीज़ों को लिखो, जो यहाँ लिखा हुआ वीडियो को पॉज करो, आप इसको लिखो। चलिए बैलेंस बेस्ड मल्टीप्लायर हो गया। बैलेंस बेस्ड मल्टीप्लायर इज नथिंग, जितना आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किए उतना आपका टैक्स से निकल गया, तो वह बैलेंस हो गया। चलिए यह कुछ कोर्स डिटेल्स है, 24 के, अब 25 के भी बैच आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं हमें। सारा डिटेल्स यहाँ पे है। नवीनॉमिक्स ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम आईडी एंड यू कैन जस्ट व्हाट्सएप और कॉल अस, और यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। चलिए ये हमारा वेबसाइट है। चलिए गाइस विल गो लिटिल फास्ट। डेरिवेशन वही 3 सेक्टर 4 सेक्टर यह सब हमने देख लिया, टैक्स मल्टीप्लायर देख लिया, बैलेंस बजट देख लिया। जस्ट 10 मिनट्स मोर विल टेक, हमारा मैक्रो खत्म हो जाएगा। सारे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पॉज करके आप करते हैं, मैंने बहुत न्यूमेरिकल कराया है, ISLM में भी पागल हो जाओगे आप। चलिए तो किन्स देख लिए, क्लासिकल देख लिए, फिलिप्स करवाते हैं। फिलिप्स का थ्योरी कब दिया था, अर्थर फिलिप्स में दिया था 1958-59 के अनुसार। फिलिप्स कर्व और इन्फ्लेशन इन क्या दिखाती है, तो प्राइस और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच इन्वर्स रिलेशन दिखाती है। यह डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बट इसको अपवर्ड स्लोपिंग दिखाया था मिल्टन फ्रीडमैन ने अकॉर्डिंग टू हिज एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी, ठीक है। और इसी को ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व थ्योरी, हु गेव ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व थ्योरी, तो यही है लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व थ्योरी को भी बोलते हैं ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व थ्योरी, ठीक है। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फादर ऑफ मॉनेटरिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन बोला जाता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है सेंट्रल बैंक, और मनी सप्लाई का इफेक्ट सिर्फ शॉर्ट रन में होगा, नॉट इन द लॉन्ग रन, सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट रन में होगा ड्यू टू ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। व्हाट इज ट्रांसमिशन मैकेनिज्म? ट्रांसमिशन मैकेनिज्म नथिंग बट इट इज वेरी सिंपल, चेंज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बढ़ेगी, देखिए क्या होगा, मनी सप्लाई यहाँ था, मनी सप्लाई जैसे ही बढ़ेगी, आपका मनी डिमांड यहाँ था, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ से घट के यहाँ पे था R1, यहाँ से R2 हो जाएगी, तो इंटरेस्ट रेट आपकी फॉल कर जाएगी। जैसे इंटरेस्ट रेट फॉल करेगी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। यू नो दैट इन ISLM वी हैव सीन, तो इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ेगी आउटपुट आपका बढ़ेगा, दैट इज नॉन एज ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। तो मॉनेटरिस्ट शॉर्ट रन में इफेक्टिव होंगे, लॉन्ग रन में इनफेक्टिव नहीं होंगे। किन्स टॉक अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम दैट वी हैव सीन। अब किन्स फिलिप कर्व, किन्स का भी फिलिप्स कर्व वही है, शॉर्ट रन में है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से ये बात करते हैं। हाँ, मॉनेटरिस्ट व्यू ऑन लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, ये तो हमने देखा। हाँ, मेन एडेप्टिव थ्योरी का एक्सपेक्टेशन था। व्हाट इज एडेप्टिव थ्योरी? एडेप्टिव थ्योरी यह कहती है कि जो अभी करंट लेवल ऑफ आउटपुट रहेगा वह कैसे डिसाइडेड होगा, वह पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस होगा। अगर अभी 10% इन्फ्लेशन है, कैसे नापे, क्योंकि हमने एज्यूम किया था, हमने अभी एज्यूम कैसे किया 10%, क्योंकि लास्ट भी हमारा 10% था। ओके गाइस, क्लियर। और यह कैसे मूव करता है यह जानना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव ऑफ टाइम, शॉर्ट रन में होगा, फिर रियलाइज होगा, फिर यहाँ पे पॉइंट आएगी, फिर इक्विलिब्रियम ऐसे ऐसे मूव करेगी, तो यह लॉन्ग रन हमारा LPC बन जाएगा, क्लियर। और व्हाट इज नेहरू? नेहरू का जल्दी फुल फॉर्म लिखेंगे। नेहरू का भी कंसेप्ट मॉनेटरिस्ट से रिलेटेड है। लॉन्ग रन फुल कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज नेहरू, तो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज ऑल्सो द अल्टरनेट ऑफ नेहरू। नेहरू का मतलब ही होता है कि नॉन एक्सिलरेटिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी ऐसा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट ऑल्सो डिफाइंस योर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट वाज ऑल्सो गिवन बाय फ्रीडमैन, ठीक है। ऑगमेंटेड फिलिप कर्व हमने जस्ट अभी बात कर ली। चलिए गाइस, मनी इल्यूजन क्या होता है? मनी इल्यूजन डिटेल्ड में बाद में इन्होंने किन्स ने पॉपुलराइज किया था, बट अर्लियर
इट वॉज देयर इन द सिस्टम, बट किन्स ने काफ़ी डिटेल में बोला मनी इल्यूजन कुछ नहीं होता है, बट हम जो भी चीज़ राइज होता है प्राइस उसको हम नॉमिनल टर्म में देखते हैं रेदर देन रियल टर्म. सो दिस मीन्स पीपल मेक ए मिस्टेक बाय लुकिंग एट द फेस वैल्यू बाय, बट इन रियल परचेजिंग पावर उसका फॉल कर जाता है. दैट इज नॉट योर मनी इल्यूजन. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं गाइज. सॉरी फॉर लिटिल डिले, बट थोड़ा फास्ट हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव ऑफ टाइम है एंड वी टारगेटेड कि हमें जल्दी से करना है 20 से 25 मिनट में. तो क्लासिकल और किन्स में सारा डिफरेंस हो गया. यह है सारा डिफरेंस अभी हमने जो देखा. ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे और जल्दी से नोट्स बना लेंगे गाइज. डिमांड फॉर मनी हमने देख लिया. एंड हाँ, फ्रीडमैन का जल्दी से देख लेंगे. फ्रीडमैन डिमांड फॉर मनी, क्यूटीएम दिए थे हमारे, रीस्टेटमेंट ऑफ क्यूटीएम हमने ऊपर देखा कि फिशर ने दिया था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी. फिर पीगू ने दिया था, पीगू याद रखिएगा, आई थिंक कैम्ब्रिज कैश बैलेंस को पीगू ने डिटेल से एक्सप्लेनेशन दिया था. वेयर एम डी इक्वल्स टू 1/v पी वाई, वेयर 1/v इज के इज योर पोर्सन ऑफ इनकम विच इज यूज फॉर द ट्रांजेक्शन. तो यह था पीगू कैश बैलेंस. फिर उसके बाद रीस्टेटमेंट थ्योरी ऑफ मनी वॉज गिवन बाय फ्रीडमैन. फ्रीडमैन ने इसको डिटेल से बताया कि हमारा मनी डिमांड का फंक्शन जो है वह परमानेंट इनकम भी होता है और वेल्थ भी होता है. वो हम आगे देखेंगे. या देखिए लिक्विडिटी ट्रैप वगैरह, रेंज, मनी सप्लाई, एलएम कर्व का डेरिवेशन अभी अब समय नहीं है, बट याद रखिएगा आप एलएम कर्व में दो कंपोनेंट होते हैं, एक L1 का है, एक L2 का है. ठीक है, वेयर KY इज L1 एंड HI इज L2. और यह आई क्या दिखाता है, एच क्या दिखाता है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर मनी फॉर द स्पेकुलेटिव पर्पस. आपको टफ लग रहा है स्किप कीजिए, अभी टाइम कम है. आई विल बी मोर रियलिस्टिक देन मोर आइडियलिस्टिक, बी मोर रियलिस्टिक. ठीक है, मैं समझ रहा हूँ जो बच्चे अभी शुरू किए हैं उनको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए क्विक रिवीजन सीरीज है. तो एलएम कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होगा. पैराडॉक्स ऑफ थ्योरी देखिए यहाँ पे मैं लिख लिए, आप जल्दी से कमेंट करेंगे. फिर आगे चलते हैं मनी मल्टीप्लायर. मनी मल्टीप्लायर से एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल्दी से आप कमेंट करेंगे. M1, M2, M3 एंड M4 क्या क्या होता है, और राइजिंग लिक्विडिटी में सजाएंगे. ठीक है, लिक्विडिटी में राइजिंग सजाएंगे M1, M2, M3 का, इसका लिक्विडिटी में जल्दी से कमेंट करेंगे. ठीक है. मनी सप्लाई इंडोजोनस होगा, एच थ्योरी ऑफ मनी. एक्सोजोनस होगा डायरेक्टली. इंडोजोनस का मतलब यह होगा कि सिर्फ आपका M से ही मनी सप्लाई इक्वल्स टू मनी मल्टीप्लायर इंटू एच. तो M जब बढ़ेगा तो मनी सप्लाई चेंज होगा, या H बढ़ेगा तो मनी सप्लाई चेंज होगा. इसी को बोलते हैं, और इसको M0 भी बोलते हैं या बेस मोनेटरी भी बोलते हैं. ठीक है, यह रहा आपका करेंसी इन सर्कुलेशन. यहाँ हो गया रिजर्व मनी. रिजर्व मनी क्या होगा, इसी से आपका बैंक डिपॉजिट बढ़ता है, और करेंसी विद सर्कुलेशन या करेंसी विद पब्लिक वो कांस्टेंट रहता है. यह देखिए यहाँ इतना था, या इतना हो गया. तो इसका फॉर्मूला है एकदम बेसिक है, C+1/C+R. लास्ट टाइम एक न्यूमेरिकल आया था, वेयर C इज करेंसी विद द पब्लिक है. आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ है C का मतलब, R का मतलब. जल्दी जल्दी आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे. और काफ़ी इजी है, जो देखिए इजी है उसको ज़्यादा समझने में टेंशन नहीं होना चाहिए. वी विल गो लिटिल फास्ट. ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे. एनी टाइम यू कैन कनेक्ट अस, करियर गाइडेंस, एनी काइंड ऑफ फ्री काउंसलिंग, एवरीथिंग इज फ्री एब्सोल्युटली एक्सेप्ट कोर्स. एवरीथिंग इज फ्री एट नबीनॉमिक्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज. चलिए, मनी मल्टीप्लायर से कैसे क्रेडिट क्रिएशन होता है, यह फॉर्मूला होता है क्रेडिट क्रिएशन का 1/R. ठीक है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर में आई डाउट, आई थिंक यह उल्टा लिखा गया है. एक बार आप इसको आप क्रॉस चेक करेंगे और जल्दी से कमेंट करेंगे कि क्या यह उल्टा लिखा गया है या सही है. जल्दी से कमेंट करेंगे, अदरवाइज मैं पिन कर दूंगा कमेंट. ठीक है, मैं वीडियो को रिविजिट करके. मनी सप्लाई इक्वल्स टू M इंटू एच. तो मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू होगा M/H, वेयर H इज योर बेस मनी. ठीक है, ऊपर देख लेंगे क्या होता है, काफ़ी फास्ट, बस गिव मी जस्ट 4 मिनट्स. हाँ, यह कभी कभी पूछा जाता है मनी मल्टीप्लायर कब बढ़ता है कब घटता है. जब आपका रिजर्व मनी बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर घटेगा, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर घटेगा, टाइम डिपॉजिट अगर बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर घटेगा. यह सबके साथ इन्वर्स रिलेशन होता है. ओके, सो RBI फॉलोज हाई पावर्ड मनी. कैसे H1 और H2 होती है. एक फेमस बुक है फ्रीडमैन का, और वही आप जल्दी से कमेंट करेंगे. और एक स्टेटमेंट है, इन्फ्लेशन इज प्योरली मॉनेटरी फेनोमेनन एंड इट्स परमानेंट एंड एवरीवेयर. चलिए अब रैशनल एक्सपेक्टेशन देखते हैं, जो कि न्यू क्लासिकल था. हमने देखा एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या होता है. इट मेक्स सिस्टमेटिक एरर. वाई सिस्टमेटिक एरर, क्योंकि यह पाई इक्वल्स टू पाई T-1 देखती है. जो पास्ट ईयर आप मिस्टेक किए वह आप अभी कर रहे हैं. बट रैशनल एक्सपेक्टेशन सेज दैट वी डोंट मेक सिस्टमेटिक एरर, एंड इट वॉज गिवन बाय John MUTS था, John Moot and Robert Lucas, and they say that कि all the agents, producer, consumers, it optimizes their choice. ठीक है, एंड इट दे सेज दैट कि मार्केट ऑलवेज क्लियर्स. तो मार्केट जब ऑलवेज क्लियर होगा, ऑलवेज इक्विलिब्रियम होगा, तो देयर इज ए पॉलिसी ऑफ इनफेक्टिवनेस. पॉलिसी इनफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि नाइदर मॉनेटरी पॉलिसी और नॉट फिजिकल पॉलिसी विल बी इफेक्टिव. मीन्स इट विल नॉट बी एबल टू चेंज योर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. दैट इज नॉन एज पॉलिसी इनफेक्टिवनेस. सो यह इनफेक्टिवनेस होती है. वाइट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, वाइल मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मनी सप्लाई या मॉनेटरी पॉलिसी शॉर्ट टर्म में इफेक्टिव होता है, बट इसमें कुछ इफेक्टिव नहीं होता. ठीक है, इसी को बोलते हैं REH, रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस. ठीक है,
सब कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू से होता है। और AEH जो है एडेप्टिव एक्सपेक्टेंस हाइपोथेसिस, जिसको कि फ्रीडमैन ने दिया था, या PE इज फंक्शन ऑफ PT-1, बट इसमें PE जो होता है वह करंट इन्फॉर्मेशन पे होता है, दोनों इक्वल हो जाता है। सो देयर इज ए नो गैप। यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम आपका फिर से वही हो जाएगा, और यहाँ पे आपका सप्लाई कर्व ऐसे बोलता है। अब इसको न्यू क्लासिकल क्यों बोलते हैं? न्यू क्लासिकल इसलिए बोलते हैं कि द ओनली थिंग इज न्यू इज दैट कि देयर इज अ फुल इन्फॉर्मेशन अमंग द इकोनॉमिक एजेंट्स, एंड क्लासिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह फुल इम्प्लीमेंट AS कर्व क्लासिकल्स के थ्रू होता है, इसीलिए यह बाकी फीचर्स क्लासिकल्स का होता है, न्यू क्लासिकल। चलिए स्टैगफ्लेशन देख लेंगे, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, लाफर कर्व देख लेंगे। एट द गिवन लेवल ऑफ टैक्स आपका शुरू में क्या होगा, टैक्स रेट बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, फिर एक लेवल आने के बाद मैक्सिमम होगा, फिर यह घटेगा, दैट इज इनवर्स यू शेप। ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस देखेंगे, टैक्स इवेजन क्या देखेंगे। टैक्स अवॉइडेंस लीगल है और टैक्स इवेजन इलीगल है या ब्लैक मनी के थ्रू होता है। BEPS को जल्दी से कमेंट करेंगे, व्हाट इज BEPS? बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है? आई एम एक्सपेक्टिंग थी मैच द फॉलोइंग दिस ईयर, ये आ सकता है। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, किन्होंने दिया था, जल्दी से कमेंट करेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो इन्फ्लेशन और आउटपुट लॉस के बीच का रिलेशन दिखाता है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, ओकन्स लॉ क्या होता है? ओकन्स लॉ से हम आगे देखेंगे, फिर टेलर लॉ भी देखेंगे, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिलिप्स कर्व, ओकन्स लॉ और सेक्रीफाइस रेशियो के बीच क्या रिलेशन है? जो यू और इन्फ्लेशन के बीच इनवर्स रिलेशन दिखा है, यू और अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच इन फिलिप्स कर्व, जो अनएम्प्लॉयमेंट और GDP के बीच रिलेशन दिखा है ओकन्स लॉ, और आउटपुट और GDP लॉस के बीच रिलेशन जो दिखा है दैट इज सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, चलिए ISLM का इक्विलिब्रियम देख लेंगे कैसे होता है डिटर्मिनेशन। वही है CYG से वहाँ से लेंगे, फिर आउटपुट का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, और जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे डेरिवेशन फिर LM कर करेंगे, और IS बराबर LM कर देंगे। स्लोप वगैरह जल्दी जल्दी देख लेंगे, ज़्यादा ये टफ नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको आना चाहिए डेरिवेशन। एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछा जाएंगे, फाइनल आउटपुट पूछे जाएंगे। जैसे पूछा जाएगा LM कर्व विल बी व्हेन वर्टिकल, जब हमारा H का वैल्यू 0 हो जाएगा। LM कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल कब होगा, जब हमारा H का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। और ऊपर में हमने LM कर्व का डेरिवेशन भी देखा है, क्या H था, क्या I था, वी हैव सीन एवरीथिंग। हियर आई एम टेकिंग ए पॉज, प्रॉपरली यू सी, विजिट, टेक स्क्रीनशॉट, प्लीज मेक डेरिवेशन ऑन योर पेपर, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए लास्ट 3 मिनट्स गाइज। हाँ, शिफ्ट इन LM कर्व कैसे होगा? शिफ्ट इन LM कर्व 2 रीजन से होता है। एक तो मनी सप्लाई बढ़ाने से होगा, एक और है ऑटोनोमस, जो मनी डिमांड का जो ऑटोनोमस फैक्टर होगा उससे भी शिफ्ट होता है। ये जल्दी आपको कोई नहीं बताएगा। चेंज इन मनी डिमांड ऑटोनोमस से भी शिफ्ट होता है, शायद यहाँ पे मिसिंग है, और मनी सप्लाई से भी शिफ्ट होता है। ठीक है, हाउ मच LM कर्व विल शिफ्ट, तो यहाँ से डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा M/P अपॉन क्या है। अगर पूछा जाए कि कितना अगर करेगा अमाउंट, तो इतना से करेगा। इस पर हम न्यूमेरिकल भी नीचे किए हैं, ये रहा न्यूमेरिकल। भाई न्यूमेरिकल का तो हमने बौछार लगा दिया है। डेफिनेटली आप इस लेक्चर को कम से कम कर लेंगे, पॉज कर करके, लेक्चर कर करके। यार मैक्रो में मैं अब 4-5 बता रहा था, 6-7 क्वेश्चन यहीं से निकल जाएंगे आउट ऑफ 12। ट्रस्ट मी यार, कर लो न्यूमेरिकल, इजी है। IS दिया है, LM दिया है, ISLM का डेरिवेशन दिया हुआ है, कर लो। चलिए गाइज, ठीक है, फिर क्राउडिंग आउट फैक्ट देख लेंगे। क्राउड आउट का भी न्यूमेरिकल दिया है। क्राउड आउट का मतलब यह होता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो प्राइवेट पार्टी इन्वेस्टमेंट, मतलब आउटपुट का अफेक्ट घट जाता है। जैसे आउटपुट का अफेक्ट आपका इतना होना चाहिए था, बट इन रियल टर्म इट विल डिक्रीज बाय दिस एंड इट विल बी ओनली दिस। 600 से 700 हो जाएगा। कितना घटेगा, कैसे घटेगा, इस पर न्यूमेरिकल हमने किया है। कितना शिफ्ट होगा IS कर्व, एवरीथिंग इज हियर। ठीक है, तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्यों होता है? ड्यू टू राइज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, स्लोप ऑफ LM कर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राउड आउट। स्लोप ऑफ LM कर्व अगर आपका कैसा है वही करेगा डिटरमिन। अगर स्लोप ऑफ LM कर्व आपका ज़्यादा ऐसा हो गया तो क्राउडिंग आउट क्या होगा, कम होगा। स्लोप ऑफ LM कर्व ऐसा है तो क्राउडिंग आउट ज़्यादा होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्लोप ऑफ वही होता है। जैसे देखिए नो क्राउडिंग आउट, कैसे होगा नो क्राउडिंग आउट, क्योंकि आपका IS कर्व, तो स्लोप ऑफ IS एंड LM कर्व डिसाइड्स द गैप या एफिशिएंसी ऑफ क्राउडिंग आउट। फुल्ली क्राउडिंग आउट कब होगा, जब आपका वर्टिकल LM कर्व होगा और IS कर्व ऐसे होगा। क्लियर? सो इफ LM कर्व इज फ्लैटर, लेस क्राउडिंग आउट, इफ LM कर्व इज स्टीपर, मोर क्राउडिंग आउट। ठीक है, यहाँ पे ISLM दोनों होगा, सिर्फ एक चीज नहीं देखेंगे आप, दोनों देखेंगे। चलिए, आई होप कि यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पॉलिसी इफेक्टिवनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन 2022 इंडियन इकोनॉमिक सर्विस IES में मुझसे यह बोला गया था डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, और वह पूछा गया था कि क्लासिकल रेंज, किन्सियन रेंज क्या होता है। जल्दी से डायग्राम में देख लेंगे। यह देखिए आपका हो गया क्लासिकल रेंज, यह लंबा वाला AS कर्व ऐसा था क्लासिकल रेंज, यह इंटरमीडिएट रेंज, और यह किन्सियन रेंज। तो किन्सियन रेंज में IS कर्व आपका काफ़ी इफेक्टिव होगा, और LM कर्व में आपका जो अपर वाला है इसमें IS कर्व नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट सेम है, तो यहाँ पे मनी सप्लाई काम करेगी। ठीक है, चलिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, और जो भी डाउट होगा कमेंट में लिख देंगे, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ये अनस्टेबल से स्टेबल कैसे लाएंगे, यह मेंस में कभी कभी पूछा जाता है, MCQ में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू कैन स्कीप दैट, वी हैव डन इट इन डिटेल। कैसे एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड, एक्सेस मनी ऑफ गुड से हम कैसे स्टेबिलिटी को लाते हैं।
चलिए सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स जल्दी से देख लेते हैं। लाफर कर्व वगैरह वगैरह सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स है। फिर रेगोनॉमिक्स है, जापान के एक इकोनॉमिस्ट थे शिंजे आबे, उन्होंने एबेनॉमिक्स दिया था। तो मेनली यह सप्लाई साइड यह कहता है कि हम सप्लाई को बढ़ाएंगे बाय गिविंग टैक्स रिबेट्स एंड ऑल, और यह कब आया था? ड्यूरिंग 1970s। 2-3 कंसेप्ट है, टैक्स इलास्टिसिटी, टैक्स बायंसी, इसको जल्दी से कॉमेंट करेंगे नीचे। चलिए गाइस, बिजनेस साइकिल्स के ये फेज हैं, ये तो काफ़ी बेसिक है। रिसेशन क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है, ड्रॉ क्या होता है, ये सब आप जल्दी से देख लेंगे, ठीक है। रियल बिजनेस साइकिल जो दिया था, यह रियल बिजनेस साइकिल क्या होता है? सप्लाई शॉक के कारण होता है। सप्लाई शॉक कुड बी पॉजिटिव एज सप्लाई शॉक कुड बी नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है। जब ओपेक क्राइसिस हुआ, कोविड-19 हुआ, तो सप्लाई शॉक नेगेटिव हुआ था। कितना मजा आया आपको रिवीजन करने में, जल्दी बताइए और जल्दी से कमेंट कीजिए गाइस। न्यू किन्सन इकोनॉमी अब आते हैं। न्यू किन्सन इकोनॉमी ये सब गूगल कर लेंगे जल्दी। इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मेनू कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट, इसमें वेज स्टिकीनेस होता है। हाँ, न्यू किन्सियन में न्यू क्या है? तो यहाँ पे एक इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है और फिर भी यह इक्विलिब्रियम अटेंड करती है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट न्यू किन्सियन इकोनॉमीज एंड मोस्टली इट इज सिमिलर टू किन्सियन, ठीक है। तो चलिए गाइज, फिर हमारा लास्ट का एक टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन हाइपोथेसिस है। तो कंजम्पशन फंक्शन हाइपोथेसिस टोटली 4 तरह का पढ़ना है। कीन्स का पढ़ना है जो कि एब्सोल्यूट वाला दिया था, मैच द फॉलोइंग पूछते हैं ये 1936 में। फिर रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दिया था जेस ड्यूसनबेरी ने। फिर लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किसने दिया था? जल्दी से आप कमेंट करेंगे। और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस तो फ्रेडमैन ने दिया था। इफ़ आई रिमेंबर, आई थिंक लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस मोदी गिला ने दिया था, जल्दी से याद रखेंगे, मोदी गिला ने। यह मुझसे पूछा गया था आईएएस में भी, यह पूछा गया था आईएएस 2022 में, यह भी पूछा गया था, और ऊपर वाला आईएसएलएम वाला भी, ठीक है। एब्सोल्यूट इनकम क्या होता है जल्दी से देख लेंगे। एब्सोल्यूट का मतलब ही है एब्सोल्यूट, मतलब C/Y हमारा वह रहेगा। फिर रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस क्या होता है? रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस टॉक इन द लॉन्ग रन और एपीसी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इन लॉन्ग रन में क्या होगा? एपीसी और एमपीसी बराबर हो जाएगा। चलिए लास्ट 1 पेज, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्रीडमैन में दिया था 1957 में, और इन्होंने बताया था कि आपका कंजम्पशन जो होगा वह परमानेंट इनकम और ट्रांजेक्टरी इनकम दोनों पे डिपेंड करेगा गाइस, ठीक है। और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ने बताया था कि आपका शुरू में डिस सेविंग होगा, क्योंकि अभी आप बच्चे हैं, आप कमाई नहीं कर रहे हो, तो दिस इज योर डिस सेविंग, देन यू विल बी अर्निंग, देन सेविंग विल स्टार्ट, एंड अगेन आफ्टर रिटायरमेंट दैट विल बी द पार्ट ऑफ डिस सेविंग, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद फिर आप कमाओगे नहीं, तो टोटल डिस सेविंग और सेविंग बराबर हो जाएगा। सो इट वॉज द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, ये ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे। हाँ, क्लियर। फिर है इन्वेस्टमेंट के कुछ टाइप हैं, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लाई, यार काफ़ी कुछ मैंने करा दिया था, मैं बता रहा हूँ। यह करवाने में टोटल मुझे 17-18 लेक्चर लगे थे, और आपको मैं करीब 30 मिनट्स में सारा करवा दिया। फिर एक्सेलरेटेड प्रिंसिपल का बेसिक यही कहता है कि एक फिक्स लेवल ऑफ आपको प्रोपोर्शन ऑफ इनकम चाहिए, कैपिटल स्टॉक चाहिए, और 3-4 चीज़ें हैं जो जल्दी से आप गूगल कर लेंगे। एक इनोवेशन थियरी है, थियरी ऑफ डिस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं, पीपीपी के क्या मॉडल है, गुस्तव कैसल ने दिया था 1918 में पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी का थियरी, ठीक है। और यार काफ़ी अब मैं थक गया हूँ, थोड़ा सा माफ़ करना, इस सेशन को यहीं रोकते हैं। इसी तरह मैं ट्राई करूँगा एक माइक्रो का भी सेशन रख दूँ और एक मैथ्स और स्टैट्स का सेशन रखूँगा। आई डेफिनेटली इन्जॉय इफ़ यू वुड कमेंट। देखिए क्या होता है कि एक मतलब ना सेक्रेट होता है हार्मोन, इफ़ यू कमेंट ना तो एक पॉजिटिविटी आता है, यार किसी के लिए मैं कर रहा हूँ, किसी को अच्छा लग रहा हूँ, तो इट रियली गिव्स अ सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म। लेट्स क्रिएट अवेयरनेस अमंग द सोसाइटी, लेट्स स्प्रेड लव, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसी सब बेसिक है, 1 लाइनर थिंग्स है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो कंसेप्ट समझ में नहीं आया जस्ट आप एक बार कमेंट कर देंगे, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। थोड़ा वीडियो लंबा रहा, बट आई एम क्वाइट श्योर इट वॉज फ्रूटफुल सेशन, एंड दिस नोट्स इज फ्रॉम द क्लास नवीनॉमिक्स क्रैश कोर्स, सो आई मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड दिस PDF, बट आई एम वेरी श्योर यू पीपल आर रियली ब्रिलियंट एंड स्मार्ट। आई जस्ट अपील यू पीपल कि इस वीडियो को पॉज करें, और उस वीडियो को पॉज करके गाइज आप नोट्स बना लें। उससे क्या होगा कि रिवीजन होगा, फिर आप नेट JRF की तैयारी करोगे तो आपको मदद मिलेगा। और यह रहा नवीनॉमिक्स का सारा कोर्स डिटेल्स, 25 का भी बैच आ चुका है, यू कैन ज्वाइन देयर। तो स्प्रेड लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी, एंड ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ नवीनॉमिक्स। वी आर ऑलवेज विथ यू टिल योर लाइफ, ट्रस्ट मी। एक बार आप एडमिशन हमारे साथ लेते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ते हैं, लाइफ टाइम के लिए आप हमसे जुड़े रहते हैं। चाहे आप नेट JRF की प्रिपरेशन करें, IAS की करें, IAS की करें, लाइफ में कुछ भी करें यार। 7-8 साल में यह लाइफ जिया हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्सपीरियंस मैटर यार, एक्सपीरियंस इज द पावर हाउस। यह पावर हाउस एक दिन में नहीं आएगी। एक्सपीरियंस आप देखो क्या है, मैं बता रहा हूँ, लेट मी टेक द 1 मिनट। देखिए, मैं किसी एजुकेटर को अपने मार्केट में कंपटीटर नहीं मानता हूँ, क्योंकि कंपटीटर मीन्स एक्सपीरियंस, और जो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, XYZ मीन्स जो 7 साल 8 साल 10 साल से पढ़ा रहा है, आई रेस्पेक्ट देम, आई टेल देम एज माई गुरु, बिकॉज दे आर माई गुरु, बिकॉज आई लर्न फ्रॉम देम।
because I have not taken coaching, this is loud and clear, since my graduation never ever I have taken any coaching. Yes, so I am self built person, so I am always energetic, I always feel the pain of students, especially mediocre and weaker section of people, so I try to provide my best quality content among you. चलिए, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा guys, जरूर एक बार कमेंट कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे, नीचे टेलीग्राम चैनल होगा उसको ज्वाइन कर लेंगे, तो सारा अपडेट आपको वहीं मिलेगा. थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विथ नवीनॉमिक्स. टिल योर एडमिशन वी आर ऑलवेज विथ यू, चाहे काउंसलिंग हो, कट ऑफ हो, एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड यू. चलिए गाइज, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम आवर साइड. आई होप कि आपके तरफ से भी उसी तरह प्यार, अच्छा कमेंट मिलता रहे, जो कि हमें एनर्जी देगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए. चलिए, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज. बाय बाय, टेक केयर.